31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। सरकार ने ऐलान कर दिया है, साथ ही तमाम छूट भी रहेंगी जारी। इसका गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है और किस प्रकार से इन तमाम चीज़ों का फैसला लिया गया है आपको इस विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। केंद्र का बड़ा फैसला, देश में 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। ये अपने आप में एनडीएमए के माध्यम से तमाम राज्यों को बोल दिया गया। शर्तों के साथ देश के तमाम हिस्सों में मिलेगी और छूट। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के पास फैसले का ज्यादा अधिकार होगा। पहले केंद्र ज्यादा फैसले करता था, अब राज्यों को और ज्यादा अधिकार दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की तहत जारी रहेंगे एक तरीके से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर फोकस है। साथ ही साथ किन किन चीजों पर पूरे देश में जारी रहेगी पाबंदी, यानी पूरे देश में क्या क्या पाबंदी रहेगी वो बहुत जरूरी है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं फिलहाल अभी बंद रहेंगी। इसके अलावा मेट्रो रेल सेवाएं जिन भी शहरों में है वहां पर मेट्रो रेल सेवाएं पर पाबंदी रहेगी, बंद रहेगी। क्या और बंद रहेगा? स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, यानी शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो बंद रहेंगी। होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि टेक होम जो फूड की व्यवस्था है वो उसको कहीं ना कहीं अनुमति मिली है। सिनेमा हॉल, मॉल और जिम भी बंद रहेंगे, क्योंकि यहां पे सोशल गैदरिंग की ज्यादा संभावना होती है। तमाम धार्मिक गतिविधियां और पूजा पाठ के जो स्थल हैं वो एक तरीके से बंद रहेंगे। अभी तक वो बंद चले आ रहे थे, वो लगातार फिलहाल 31 मई तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह पर रोक है, क्योंकि यहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, इस वजह से इन पर पाबंदी रहेगी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक होगी। इसको नाइट कर्फ्यू का शब्द का एक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल से अधिक उम्र के लोग और गर्भवती महिलाएं और 10 साल से तक के जो बच्चे हैं उनको घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो वो घरों से ना निकले। इमरजेंसी केसेस में वो भी निकल सकते हैं, लेकिन उनको घर पर रहने के लिए एक तरीके से हिदायत दी गई है। तो वहीं प्रतिबंधित चीजों के अलावा बाकी गतिविधियों की इजाजत होगी। किस किस चीजों पर छूट मिली है उसका जिक्र कहीं ना कहीं साफ तौर पर किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। ये शायद इस लिहाज से भी है कि जो गतिविधियां थी काफी तरह से ठहरी हुई थी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गति देने की कोशिश की गई है। रेस्तरां को खाने की होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है, लेकिन आप वहां बैठ के नहीं खा सकते हैं। आप वहां से खाना पका हुआ ले जा सकते हैं या वो अपना होम डिलीवरी कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। साथ ही साथ राज्यों की आपसी सहमति से बस और यात्री वाहनों को अंतरराज्यीय आवागमन की सुविधा होगी, यानी 2 राज्य आपसी सहमति से बसों का, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का सोशल गाइडलाइंस के साथ में आवागमन कर सकते हैं। वो बेसिक आधार कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किस प्रकार से स्थितियां होंगी उसके बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के फैसले के तहत बस और यात्री वाहनों का राज्य के भीतर आवागमन संभव होगा। एक प्रकार से इसको छूट मिल गई है। राज्य कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आवागमन की सुविधा को बढ़ा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं एक बॉटम लाइन है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। जो कि आखिर कहां पे ज्यादा संक्रमण है वो रेड जोन होंगे, जहां पे संक्रमण नहीं है उसको ऑरेंज और ग्रीन जोन के बीच में लाया जा सकता है। रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेंगे, यानी कि उनको मानक तय करने होंगे। जो मानक कहीं ना कहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए, उसके आधार पर वो राज्यों के उन इलाकों को वो तय कर सकते हैं कि कौन सा इलाका किस जोन में आता है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी, यानी कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं कोई ठहराव ना आए। चाहे भले ही आप कंटेनमेंट जोन में हो, वहां पे अति आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भले ही कंटेनमेंट जोन क्यों ना हो। कंटेनमेंट जोन से लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है, तबीयत खराब है, तो वो आ जा सकता है, और जो आवश्यक वस्तु है उसके आवागमन को भी छूट होगी। कंटेनमेंट जोन में कम से कम जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको मनाही नहीं है। कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर जांच होगी। जिस हम लगातार इसको बात कर रहे थे सर्विलांस ट्रेसिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं कोशिश होगी, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया तो वो जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर इसको ज्यादा कहीं ना कहीं कोशिश होगी उसकी टेस्टिंग को लेकर। सार्वजनिक कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आप अगर सार्वजनिक स्थलों पर हैं और अगर अपने आप ऑफिस जा रहे हैं जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो आपको फेस कवर करना ही होगा, मास्क लगाना ही होगा। कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। अगर आप थूकते हैं, स्प्लिट करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। इस प्रकार के भी प्रावधान है। सार्वजनिक स्थल और यातायात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे जरूरी है। आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। वैवाहिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 50 लोगों की अनुमति है, इससे ज्यादा लोग वहां नहीं हो सकते हैं।
साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 7 अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी, इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। आप इस प्रकार की कोई भी काम सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर सकते हैं। दुकानों में जब आप जाएंगे तो आपको 2 गज की दूरी बनाना बेहद जरूरी होगा, उसके बिना आपको अनुमति नहीं होगी। एक दुकान के अंदर अधिकतम 5 व्यक्तियों को अनुमति होगी, इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। साथ ही साथ उनको आपस में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी, फेस कवर भी करके रखना होगा। कार्यस्थल के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर उनको तमाम प्रावधानों को करना है। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाए। अगर किसी व्यक्ति का आना अति आवश्यक है ऑफिस, तभी उसको बुलाया जाए, अन्यथा उसको घर से काम करने की कहीं ना कहीं अनुमति दी जाए। वर्क फ्रॉम होम पे फोकस कहीं ना कहीं ज्यादा किया गया है, जिससे लोग घरों से रह के काम कर सकें, घर से बाहर ना आए। दफ्तर हो, दुकान हो और संस्थाओं में शिफ्ट में काम किया जाए। अगर संभव है तो ऐसे घंटों के अंतराल से लोगों को बुलाइए कि लोग एक साथ एक जगह ऑफिस में इकट्ठे ना हो। शिफ्ट बेसिस पे आप लोगों को बुलाइए, उनसे काम लीजिए और उन्हें घर जाने की अनुमति दीजिए। प्रवेश और निकास के द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग हो, सैनिटाइजेशन हो और हाथ धोने की सुविधा जो है वो ऑफिसेज में उपलब्ध कराई जाए। इसका जो नियोक्ता है यानी जो आपका एम्प्लॉयर है वो विशेष तौर पे ख्याल रखेगा इस बात का। कार्यस्थल की सुविधाओं और मानव संपर्क के स्थानों जैसे दरवाजा आदि को बार बार सैनिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आप कॉमन स्पेसेस को यूज करते हैं, कॉमन चीजों को यूज करते हैं, तो चाहे दरवाजे का जो कुंडी होती है उसको आपको सैनिटाइज करने की जरूरत है। इस प्रकार की बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। कार्यस्थल पर हर शिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी है, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। तो लॉकडाउन 4.0 में कई प्रकार के गाइडलाइंस दे दिए गए हैं साफ तौर से, जिसके तहत ये इस बात का तय कर दिया गया है कि कल से कई प्रकार की छूट के साथ में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं जो आत्म अनुशासन के ऊपर है, सेल्फ डिसिप्लिन पे है, क्योंकि अगर आपको घर से बाहर निकलना है, खुद को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, तो तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। किस प्रकार से ये अपने आप में गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकते हैं।